हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे हम चलेंगे रिएक्ट जेएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। प्रीवियस वीडियो आपने 15 मिनट की वीडियो शायद फॉलो की होगी। उसमें मैंने एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था, ओवरव्यू दिया था, हाउ रिएक्ट जेएस वर्क, व्हाट इज द रिएक्ट जेएस, ओके, हाउ टू इंस्टॉल द रिएक्ट जेएस इन योर मशीन। सो शायद आप वो वीडियो आप लोगों ने रिफर किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसके बिना तो रिएक्ट जेएस कुछ भी नहीं है, वी कैन से। तो मैं आपको पूरा रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं उससे लेके मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, रिएक्ट जेएस का कंपोनेंट्स। ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्टरी में, अपनी डायरेक्टरी में आप यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू आ जाइए, किसी ड्राइव में कोई भी फोल्डर अपना पर्सनल जो भी है बना लीजिए। उसके बाद हम क्या कैसे रिएक्ट जेएस क्रिएट करते हैं, रिएक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसको हम कंपाइल करके रन करके दिखाएंगे आपको। तो इसमें क्या होती है, एक कमांड होती है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, बट जनरली जो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस डेवलपर्स की है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एनपीएक्स क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये प्री डिफाइंड है। एनपीएक्स इज प्री डिफाइंड, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप इज प्री डिफाइंड। इसके बाद जो भी आपका आपको नाम सजेस्ट है, वट एवर नेम यू कैन प्रिफर, यू कैन ऐड हियर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से टू डू, टू डू ऐप। सो मैंने टू डू ऐप के नाम से क्रिएट किया। ये आपके सिस्टम पे, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेता है। नेट की कनेक्टिविटी आपके सिस्टम पे, ये आपका अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप का तो कम समय लेगा। और अगर लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन कोर i3 वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और नेट की कनेक्टिविटी यानी कि जो जो मेरा मॉड्यूल, जितनी मॉड्यूल डिपेंडेंसीज है वो सारे डाउनलोड करता है, उसमें टाइम लगता है। तो नेट की कनेक्टिविटी और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली आप इतना जान लीजिए कि रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसके बिना रिएक्ट जेएस का स्ट्रक्चर नहीं तैयार होता है। तो आपके पास में कंपोनेंट्स होने चाहिए, तभी हम उसमें अपने प्रॉप्स के थ्रू डेटा को पास करते हैं। मेरा कोई भी डेटा पास हो रहा है, किसी भी तरह का स्टेट, हम स्टेट का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होगा, किस तरह से डेटा जाएगा, किसके लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉर्म है तो फॉर्म भी मेरा एक कंपोनेंट होगा, कोई बटन है तो बटन भी मेरा एक कंपोनेंट होगा, मेन्यू है तो मेन्यू कंपोनेंट हो सकता है, लोगो एज ए कंपोनेंट हो सकता है, लेफ्ट साइड बार, फुटर, हेडर, एवरीथिंग इज कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं चाइल्ड और पेरेंट। तो कंपोनेंट की डेफिनीशन, एग्जैक्ट कोई डेफिनीशन नहीं है, बट आप सिंपल सा बोल सकते हैं कंपोनेंट्स इन द रिएक्ट, कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक, जिसके थ्रू हमारा एक रिएक्ट का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है। मैं आगे प्रॉप्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं स्टार्ट किया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये इंस्टॉल करना बता रहा हूँ कि आप रिएक्ट जेएस कैसे अपनी मशीन पर लाते हैं। इसमें देखिए आप इंस्टॉल कर रहा है रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, और भी बहुत से टेम्पलेट्स हैं जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं वो इंस्टॉल कर रहा है। तो ये सारी चीजें, कुछ फाइल्स इसमें क्या करती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। कुछ फाइल्स हम इसमें रखेंगे, कुछ हम डिलीट कर देंगे। नोड मॉड्यूल्स एक पैकेज बन के आते हैं, सारे पैकेजेस आते हैं नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि ये जो भी रिएक्ट है वो नोड के इन्वायरमेंट में रन कर रहा है। तो इस बात का भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, क्यों हम एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप करने के बाद में नोड मॉड्यूल्स, अब मैं देखता हूँ एलएस करके।
मैंने चेक किया तो मैंने कुछ अपनी पर्सनल कुछ इसमें प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर रखे हैं, बट अभी के लिए मैंने जो बनाया था वो टू डू ऐप था। ठीक है, तो मैं जाता हूँ CD टू डू ऐप में। ठीक है, मास्टर मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करिएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले मैंने एन जो कमांड मैंने रन कराई, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नाम जो भी आप ऐप देना चाहते हैं आपकी विश के ऊपर है, वो स्मॉल लेटर्स में आप दे सकते हैं उसको। उसके बाद मैंने टू डू ऐप में चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोड डॉट करूंगा। कोड डॉट में क्या होगा कि उस रिपोजिटरी को, मेरी करंट डायरेक्टरी को ओपन कर देगा। फिर प्रीवियस कोई भी डायरेक्टरी उसको बंद कर दीजिए, इसको एक्सपेंड करिए और कंट्रोल और टिल्ट प्रेस करेंगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा, करंट डायरेक्टरी आपकी ओपन हो गई। ये मेरा रिएक्ट के सारे रिपोजिटरी लेफ्ट साइड में आपको VS कोड में दिख दिख जाएगा सारे। इसमें क्या है, कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ फाइल्स। ये पैकेज क्या होता है, पैकेज हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज जो भी हैं, रिएक्ट की डिपेंडेंसीज, ये देखिए डेव डिपेंडेंसीज जो भी हैं, ये सारी डिपेंडेंसीज बाय डिफॉल्ट रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सारा चला था। क्या वर्जन है रिएक्ट डॉम का, रिएक्ट का क्या वर्जन है, ये सारी चीजें डिटेल्स इसमें बताता है। ESLint का क्या वर्जन है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में पैकेज और पैकेज लॉक के बारे में पूरा फुल बताया है कि क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों में, सारी चीजें बताई हैं। तो मेन मेन चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ अभी। जैसे नोड मॉड्यूल्स है, ये मेरी डिपेंडेंसीज है, इसके बिना ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसको आप डिलीट कभी नहीं करेंगे, इसको टच भी नहीं करेंगे। ये आप ऐसा समझिएगा, दिस इज नॉट रीड, दिस इज ओनली रीडेबल। ओके, दिस इज ओनली रीड ओनली। ओके, दिस कैन नॉट बी एडिटेड, इसको हमें एडिट नहीं करना है। पब्लिक पब्लिक फोल्डर है हमारे पास, पब्लिक फोल्डर के अंदर लोगो वगैरह होता है। ठीक है, रोबोट्स, मैनिफेस्ट, इन सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। 15 मिनट का जो वीडियो, आप उसको जाके एक बार फिर से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक चीज के बारे में इसको मैंने पूरा लिखा हुआ है उसके बारे में, और मैं उसके बारे में दो दो लाइन के बारे में बताया इसके। तो जैसे लोगो वगैरह है ये इंडिया। अब देखिए सबसे पहला एंट्री पॉइंट मेरा क्या होता है, सबसे पहला मेरा एंट्री पॉइंट है ये। मैं कुछ चीजें पहले डिलीट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन कम हो जाएगी। ये वाइटल वगैरह, टेस्ट वगैरह लोगो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और ये ऐप टेस्ट नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए सेलेक्ट किया मैंने, और ये SRC अनसेलेक्ट कर दीजिएगा फिर आप कंट्रोल करके, क्योंकि फिर आप SRC सेलेक्ट रहेगा तो सारी डिलीट हो जाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से डिलीट कमांड के थ्रू आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली फाइल हमारी इंडेक्स होती है। जैसे ही हमारा रिएक्ट, हमारे पास npm, यहाँ जैसे ही मैं चलाऊंगा npm स्टार्ट, देखिए npm क्यों लिखा, नोड मॉड्यूल मींस नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि नोड के इन्वायरमेंट के अंदर मैं चला रहा हूँ, तो नोड्स की ही कमांड्स यहाँ पे चलती हैं। मैंने npm स्टार्ट किया तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3000 पोर्ट पर रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे रन हो रही है। मैंने कुछ फाइल्स डिलीट कर दी, हो सकता है अभी यहाँ कुछ एरर भी आ जाए। ठीक है, तो हम आगे अभी हटा देंगे कुछ चीजें, अपने आप ही एरर हट जाएगा और आपके पास में डेटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है कि इंडेक्स फाइल के अंदर ये मिसिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो मिसिंग वगैरह है वो सब सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, जो मैंने डिलीट कर दिया बट यहाँ से हटाया नहीं। ये सारे जो भी है अभी हटा दीजिए। जो आपके काम की चीज है वो मैं बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, और क्या कह रहा है किस फाइल में, आप इन फाइल को चेक करिए। लोगो डॉट इन ऐप.js में, ऐप.js में चलेगा भाई, लोगो नहीं है यहाँ पे, हटा दीजिए। लोगो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से IMG वगैरह सब हटा देता हूँ, ये हेडर हमारा रहेगा। ठीक है, दिस इज माई DEFAUL डिफॉल्ट हेडर। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लीजिए फाइल्स को। देखिए सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे गए, दिस इज माय डिफॉल्ट हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है। तो सबसे पहली फाइल हमारी index.js रन हुई। उसने देखा भाई ऐप नाम का कुछ बना हुआ है, ये स्ट्रिक्ट जो है, ये रन करके ये कोई कुछ नहीं होता है, ये एक तरह का कोड है जिसको हम रैप करते हैं किसी भी ब्लैंक, मतलब ऐसे डायरेक्ट हम डिव बना के
किसी को नहीं रखते हैं। जब भी ये रेंडर होगा, चाहे यहाँ पे कोई डिव होगी, चाहे ये हमारे पास में स्ट्रिक्ट मोड में ये रिएक्ट का होगा। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा एक एक करके बेसिक चीजें, बट आज मैं कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ आपको कि क्या है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं डायरेक्ट, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी चलेगा। इसमें भी देखिए सक्सेस हुआ और आपका आउटपुट इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप कर सकते हैं ऐसे भी। इसके बाद ये जो ऐप इंडेक्स डॉट जेएस है ये रन हुई। इसने कहा भाई ये मेरे पास ऐप है। ये ऐप क्या है? एक कंपोनेंट है। देखिए कंपोनेंट क्या है? ये फंक्शनल कंपोनेंट है। मैं कंपोनेंट के टाइप्स नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं फोकस करूंगा, या ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट का कुछ अलग बता दूंगा कि एक एग्जांपल ऐसे होता है क्लास कंपोनेंट का। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग ऑन दी फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट पे ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसी पे काम हो रहा है। 16 पॉइंट के बाद से हम फंक्शनल कंपोनेंट्स पे ही वर्क कर रहे हैं ज्यादा, क्लास कंपोनेंट पे नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है कि बहुत लेंदी कोड हो जाता था क्लास कंपोनेंट में। फंक्शनल कंपोनेंट में आप बहुत शॉर्ट कोड है, और जो चीजें हमें अचीव करनी है वो हम क्लास फंक्शनल कंपोनेंट्स में से भी अचीव कर ले रहे हैं हुक्स के थ्रू। ठीक है, हुक्स के बारे में भी बताऊंगा मैं वन बाय वन करके। तो अभी क्या है, बस आप ये समझिए आज मेरी एक ऐसी वीडियो जिसमें आप इंस्टॉलेशन करके आप कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। एसआरसी के अंदर हमारे सारे रिपोजिटरीज जो भी है फाइल्स, यहाँ कंपोनेंट्स क्रिएट होंगे। आप अपना स्पेसिफिक कोई भी नाम रख के कंपोनेंट के, पब्लिक के अंदर क्या होता है, इंडेक्स फाइल होती है। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मैं ये फाइल रन हुई इंडेक्स डॉट जेएस, इसने देखा भाई ये ऐप नाम का कोई कंपोनेंट है, मैं इस पे चला गया। ये ऐप नाम का कंपोनेंट है। देखिए ऐप ऐसे करके फंक्शनल कंपोनेंट फंक्शन करके क्रिएट होता है, उसके बाद डिफॉल्ट करके एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसका कोड कहाँ पे रन होता है। फिर मैं चला गया पब्लिक के अंदर, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये मेरा एंट्री फाइल है, ये मेरी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ सारी अननेसेसरी जो भी लिखा हुआ है। ये देखिए ये एंट्री पॉइंट है मेरा। इसमें क्या हुआ कि ये जो रूट लिखा हुआ है, रूट, आप ऐप डॉट जेएस में गए थे, इसके बाद आप इंडेक्स डॉट इसमें गए थे, इसमें देखिए रूट, रूट यानी इस वाली आईडी पर जो भी कंपोनेंट का डेटा है वो रेंडर करेगा। रूट आईडी पर, इस वाली आईडी पर जो भी कंपोनेंट का डेटा होगा वो रेंडर करेगा। तो रूट आईडी यहाँ पे बनी हुई है, देखिए डिव करके। इसके अंदर भी हम कोड मॉडिफाई नहीं करते हैं और ना इसको मैं हटाऊंगा, इसको एज इट इज बने रहने दीजिए। जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे, जैसे ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यही कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हमारा यहाँ रेंडर कर रहा है ऐप डॉट, इसकी जगह आप कुछ और भी रख सकते हैं। बट जो भी कंपोनेंट रेंडर करेगा वो हमारे इसके अंदर रेंडर करेगा, रूट डिव के अंदर। ठीक है, आईडी हमारा रूट है और इसी डिव के अंदर सारे कंपोनेंट्स रेंडर करें। तो सबसे पहले फाइल क्या हुई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। सबसे पहली फाइल ये रन हुई। इसने देखा कि भाई यहाँ पे रूट आई नहीं, सॉरी मैं इसमें बता रहा था, इंडेक्स डॉट जेएस पहले रन हुई। इस वाली आईडी को फिर इसने देखा कि भाई ये आईडी कहाँ पे है, इस आईडी को सर्च किया तो यहाँ पे मिला उसको। उसमें क्या किया कि इस वाले ऐप वाले डेटा को, जो भी ऐप का डेटा था, ये सारा उठाया और इसमें एम्बेड कर दिया, मीन्स इसमें उठा के पूरा पूरा डाल दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंडेक्स डॉट जे रन करते ही क्या हुआ, इस आईडी को खोजा, इस पर गया, इसमें उठाया ये वाला कंपोनेंट ऐप वाला और इसमें उठा के डाल दिया, यानी कि एम्बेड कर दिया। तो जो जो कंपोनेंट्स इससे एसोसिएटेड होंगे ऐप से, ऐप के अंदर, यानी ऐप मेरा पेरेंट हो गया, वो सारे ही सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझिए। अब हम क्या करते हैं, ये लोगो वगैरह है, फेविकन आइकन इसी में रहता है पब्लिक वाले के अंदर, इसमें हम इमेजेस वगैरह मोस्टली रखेंगे, और एसईओ से रिलेटेड और मैनिफेस्ट वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस वाले पब्लिक फोल्डर के अंदर। इसमें भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हम एसआरसी पे काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हैं हम, मैं अभी फोल्डर वगैरह नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट एक क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ कि मान लिया टू डू, मान लिया एक हेडर कंपोनेंट मैंने ले लिया। अभी मैं स्ट्रक्चर पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, उसको समझिए। स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर, डोंट कंफ्यूज एंड डोंट गो जस्ट लाइक
बिफोर मी। तो हेडर डॉट जेएस है। अब ये कंपोनेंट है, इसका शॉर्ट कोड वगैरह भी मैं बताऊंगा वन बाय वन करके, बट अभी के लिए हम लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे ज्यादा कोशिश करिए कि लिखने, जितना आप लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप ज्यादा सीख पाएंगे। तो डोंट गो फॉर शॉर्ट कोड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल ट्राई टू राइट फ्रॉम योर सेल्फ। शॉर्ट कोड भी लगा लीजिएगा, बट आप जब सीख जाइएगा चीजों को तब शॉर्ट कोड का यूज करिएगा। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहला मैंने क्या किया, मुझे एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, तो लिखना क्या है, फंक्शन हेडर। ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन है, चूंकि ये तो फंक्शन क्रिएट कर दीजिए। अब क्या हुआ यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखिएगा फंक्शन है तो रिटर्न करेगा। रिटर्न के बाद एक ब्रैकेट आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी एक कोई पेरेंट डिव बना दीजिए, चाहे तो आप इसको ऐसे करके ये भी रख सकते हैं। ठीक है। ये हुआ, इसको आप पेरेंट डिव मानिए। पेरेंट डिव के अलावा ये काम नहीं करेगा, अगर आप डायरेक्ट डिव रन करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये लिखा। इसके बाद एक डिव बनाया मैंने, मान लीजिए एक डिव बना दिया मैंने डायरेक्ट, ये डिव। ठीक है, इसमें लिख दीजिए हेडर कंपो। हेडर कंपोनेंट है। अब इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि जो कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट करेंगे तभी हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये फंक्शन एक बनाया मैंने नॉर्मल सा। ये एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा चीज है, ऐसे समझिए एक ऐसा फंक्शन है जो जेएसएक्स रिटर्न करता है। नॉर्मल फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, बट कंपोनेंट ऐसा फंक्शन है जिसे हम कह सकते हैं एक ऐसा यूनिट है जो एक जेएसएक्स रिटर्न करता है हमारा। ठीक है। तो यहाँ जेएसएक्स रिटर्न करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हेडर। हेडर को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। अब हेडर को एक्सपोर्ट कर दिया तो इसको इंपोर्ट भी करेंगे हम चले गए ऐप में, यहाँ पे आए, इसमें मैंने क्या किया, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम। अब आप देंगे इसमें पाथ, जहां पे आपका हेडर है तो रिलेटिव यहाँ पे दे दिया एब्सोल्यूट पाथ, आपके पास ये है। इसके बाद इस हेडर को कैसे यहाँ पे दिखाना है, फॉर एग्जांपल हेडर टैग के अंदर ही आप दिखा दीजिए, इसी के अंदर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऐसे बंद कर देंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग के थ्रू आप बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया, हेडर हमारा इंक्लूड हो गया, फाइल हमारी रन हो गई, आप देख सकते हैं हेडर कंपोनेंट। इसी तरह से आप कोई और कंपोनेंट, दूसरा कोई भी कंपोनेंट आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए इसको पूरा कोड को। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, फुटर डॉट जेएस, जेएसएक्स भी लिख सकते हैं, वो अपना अपना तरीका है। आप जेएसएक्स भी लिख सकते हैं, इसमें फुटर कर दीजिए इसको केवल, फुटर। यहाँ लिख दीजिए फुटर, यहाँ लिख दीजिए फुटर। ठीक, ये एक्सपोर्ट हो गया। इसके अंदर इंपोर्ट करना है, इसमें इंपोर्ट लिख दीजिए फुटर। अपने आप ही देखे होगा, जैसे ही मैंने रखा ये अपने आप ही देता है। कुछ चीजें आप अपने आप से भी यहाँ देख सकते हैं। फुटर को ऐड कर लीजिए। ऐड करते समय भी आपको ये, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये मैंने हटा दिया यहाँ से और ये भी हटा दिया, तो आप इस तरह से भी आ सकते हैं। इंटेलिजेंस वगैरह इसमें मैंने ऐड किया है, शुरू में मैंने बताया भी है। आप देखिएगा मेरी वीएस कोड की मैंने प्रॉपर दिया है कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से एक्सटेंशंस डालने चाहिए। तो यहाँ देखिए फुटर में लिखूंगा और ये ऐड हो जाएगा। देखिए ऊपर फुटर ऐड हो गया, सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा दीजिए, अपने आप फुटर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है। तो ये देखिए फुटर भी ऐड हो गया इसमें। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए अब इसमें क्योंकि इसका कलर मुझे लगता है कुछ अलग आ रहा है, चेक करते हैं हम। ये मेरा फुटर है, फुटर के अंदर डेटा भी लिखा हुआ है। अब एक काम करता हूँ, ये ऐप के अंदर कुछ कलर इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, इनकी क्लास को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ और यहाँ चला जाता है। ये देखिए हेडर और फुटर, क्योंकि कोई क्लास वगैरह नहीं है तो ऐसे ही आ रहा है सिंपल सा। ठीक है। मिडिल कंटेंट अगर लेना है तो कोई मिड कंटेंट करके ले लीजिए, या इसको कह सकते हैं मेन डॉट जेएस। मेन डॉट जेएस को ओपन करिए, इसके इसका उठाइए, कॉपी करिए इसका, या आप टाइप कर सकते हो तो टाइप कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए मेन। देखिए कितना फटाफट काम होता है। रीयूजिबिलिटी इसी को कहते हैं, मैंने उसमें उस वीडियो में आपको बताया है व्हाट देयर इज अ रीयूजिबिलिटी।
यही है रीयूजेबिलिटी। एक कंपोनेंट उठाया, फटाफट रीयूज करना चालू कर दिए। इस हेडर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस फुटर को हम कहीं भी यूज सकते हैं। मेन कंटेंट के अंदर मेन कंटेंट हमारा रन करेगा। अब मेन कंटेंट कहाँ होना चाहिए? ऐप के हेडर हमारा है और इसके बीच में यहाँ होना चाहिए, तो हम लिखेंगे सीधा मेन। ये देखिए मेन ऐड भी हो गया, ऊपर ऐड भी हो गया मेन, और यहाँ पे चल भी गया, और ये देखिए मेन कंटेंट आ गया। ठीक है। तो आपने ये देखा कि कितनी आसानी से सबसे पहली फाइल हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इसके रूट पे हमें डेटा एम्बेड करना है। इस रूट पे इंडेक्स डॉट जेएस में गए, इसने देखा ये रूट है, इसके अंदर ऐप है, इस ऐप को उठाया, इस रूट के अंदर उठा के डाल दिया, रूट के अंदर उठा के डाल दिया। ये मेरे पास में जो भी है ऐप। अब ऐप के अंदर देखिए इतनी सारी चीजें, यानी 3 कंपोनेंट ऑलरेडी ऐप के अंदर है, यानी ऐप एक पेरेंट हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें क्लास वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं। अब ये सीरीज चूंकि स्टार्ट हो गई है, तो आप इस पे बने रहिए, देखते रहिए। मैं इसमें अभी कंपोनेंट्स के बाद नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, ये इसका एक फोल्डर स्पेसिफिक बनाऊंगा हेडर फुटर का। फिर उसके बाद मेन कंटेंट पे हम जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्लास अप्लाई करेंगे हेडर और फुटर के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन हम चलेंगे इसमें। आप इसमें बहुत तेज नहीं भागना है। जितनी चीजें मैंने कराई हैं, आप शुरू से इसको लेके प्रैक्टिस करिए कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। ठीक है। और कौन कौन सी चीजें यहाँ जरूरी है। आप और भी चीजें यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं हेडर के बारे में। फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्लास के बारे में नेक्स्ट डे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बेसिक चीजें मैंने बताया, और बहुत, लेकिन सबसे पहले नोड इन्वायरमेंट यानी नोड आपको अपने सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। नोड वाली वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 64 बिट जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से नोड को इंस्टॉल कर लीजिए, उसी पे ही काम करेगा ये। डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके गिट बैश या जो भी आपके पास है रिपोजिटरी के लिए, ये आप डायरेक्ट जाके नोड यहाँ टाइप करेंगे, हाइफन हाइफन वर्जन, आपको बता देगा कि नोड का क्या वर्जन है। एनपीएम -v करेंगे तो इसका भी वर्जन आपको बता देगा, एनपीएम का क्या वर्जन है, नोड क्या है। तो आप इस तरह से नोड के इन्वायरमेंट में इसको रन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इस पे भी ये रन कर सकता है। आप अपनी मोबाइल में इस वाले पाथ को डालेंगे 192.168, आप जो भी यहाँ लिखेंगे आपके मोबाइल में रिफ्रेश ऑटोमेटिक होने के बाद में ये डेटा आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो आप डेटा यहाँ पे ब्राउजर में देख पा रहे हैं, वही अपने मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें कैसे सीएसएस वगैरह लगती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।